टीम इंडिया की हार से करोड़ों फैन सदमे में है। भारत टीम सेमीफाइनल में हार चुकी है, लेकिन अब इस हार का चीरफाड़ होने वाला है। मेरी चिंता का विषय था कि जो मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाजी करना है उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया। जब रन चौके छक्के मारने की बारी आई तब वो आउट हो गया। वो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए। अगर जडेजा के साथ ये भी खेलता, इक्वलेंट रन खेलता, 40% भी खेलता, हम 48 ओवर में मैच जीत जाते। जैसे हारे MS धोनी की स्लो टेस्ट इनिंग्स की वजह से इंडिया हारे। MS धोनी अगर डाइव मारते तो इंडिया जीत जाती। MS धोनी ने जानबूझकर इंडिया को हराया कि वो चाहते नहीं थे कि इंडिया कोहली के कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीते। ऐसे कई सारे कमेंट्स आपको इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह दिखेंगे। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था वो दिन। जुलाई 10, 2019 इंग्लैंड की ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पे होती है 2019 ODI वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड टॉस जीतती है एंड दे डिसाइड टू बैट फर्स्ट। पहली बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड शुरू में ही बहुत विकेट्स खोते हैं। इंडिया बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती है, लिटरली डोमिनेट करती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है इंडिया के लिए। 46.1 ओवर्स में न्यूजीलैंड के सिर्फ 211 रन्स बने थे 5 विकेट के नुकसान पे और सिर्फ 4 ओवर्स बचे थे। अब आता है गेम में ट्विस्ट। अचानक से जोर की बारिश होने लगती है। अब बारिश इतनी जोर से होती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो क्योंकि ये सेमीफाइनल थी एंड पूरी की पूरी एक इनिंग बची थी, इसलिए इस मैच को रिजर्व डे पे शिफ्ट किया जाता है, जो कि था अगला दिन। अब अगले दिन बारिश तो रुक जाती है, पर कहानी में आती है एक और नया ट्विस्ट एंड द फर्स्ट बिगेस्ट रीजन फॉर इंडियाज लॉस, ओवरकास्ट कंडीशंस। अब न्यूजीलैंड वालों को तो सिर्फ 4 ओवर्स बचे थे, तो वो खेल के वो 239 रन्स बना देते हैं और इंडिया को 240 रन्स का टारगेट दे देते हैं। रोहित शर्मा और KL राहुल बैटिंग को आते हैं। कंडीशंस थी ओवरकास्ट और बॉल थी नई। उनके पास था ट्रेंट बोल्ट जो नॉर्मल कंडीशन में भी स्विंग करता है, ऊपर से मैट हेनरी। सेमीफाइनल में टारगेट चेस करना ऑलरेडी प्रेशर का काम था, ऊपर से कंडीशंस भी न्यूजीलैंड के फेवर में। अब आती है द सेकंड बिगेस्ट रीजन फॉर इंडियाज लॉस। शुरू के 4 ओवर में इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन रोहित शर्मा, KL राहुल एंड विराट कोहली आउट हो जाते हैं। इनमें से किसी एक का खेलना बहुत जरूरी था इस सेमीफाइनल चेस में, क्योंकि प्रेशर होता है। एंड इस पूरे वर्ल्ड कप में मोस्ट ऑफ द मैचेस इन टॉप 3 में कोई भी एक बैट्समैन के चलने के वजह से ही इंडिया जीती थी। बट अब इस इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल चेस में तीनों ही ऑलरेडी पेविलियन जा चुके थे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टूर्नामेंट इंडिया का मिडल ऑर्डर 46 ओवर्स के लिए एक्सपोज हो गई थी एंड ऑलमोस्ट 60% मैच इंडिया के हाथ से गया था। बड़ा ब्लो था, सीधा जाते ही रोहित आउट हुए। और समटाइम्स रोहित के पास मैं उंगली नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिस कंसिस्टेंसी से इस टूर्नामेंट में बैटिंग की है वो इनक्रेडिबल। विराट ने भी कंसिस्टेंसी दिखाई है। इंडिया का स्कोर था 5 रन्स पे 3 विकेट। अब इंडिया को जरूरत थी एक स्टेबल पार्टनरशिप की, ना कि रन्स मारने की। दोनों एंड से विकेट रोकने का काम करना था और नीचे वाले बैट्समैन को बचा के रखना था। ऐसे सिचुएशन में हु कैन बी बेटर देन द लेजेंड MS धोनी हिमसेल्फ, जिन्होंने ऐसे सिचुएशंस में बहुत बार बैटिंग किया है, इनिंग्स को स्लोली बिल्ड करके एंड में फिनिश करने का। पर वेट, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडियन मैनेजमेंट के हाथ से होती है पहली गलती एंड द थर्ड बिगेस्ट रीजन फॉर इंडियाज लॉस, दिनेश कार्तिक को भेजना। दिनेश कार्तिक वॉज नेवर अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, ही वॉज ऑलवेज अ फिनिशर, जिन्हें आते से ही बॉल को छक्का और चौका मारने में मजा आता था और वो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। पर यहाँ पे उनको इनिंग्स को बिल्ड करने का काम दिया और पूरे 46 ओवर्स खेलने का, जो कि उनकी स्ट्रेंथ के खिलाफ था, और वो 25 बॉल में 6 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पर थे हार्दिक एंड ऋषभ, दोनों स्लोली खेल रहे थे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वैसे बैटिंग की जरूरत थी। बट सडनली ऋषभ पंत ने खेला एरियल शॉट और वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं 7th पोजीशन पे MS धोनी। और धोनी नंबर 7? मुझे नहीं लगता धोनी नंबर 7 नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। धोनी को नंबर 5 होना चाहिए था। और मैं हमेशा, हमारे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए उसमें मैं हमेशा यही बोलते रहा हूँ कि धोनी 5 नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। और आज भी मैं वही मेंटेन करता हूँ कि धोनी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर 5 नंबर पे आने चाहिए। हार्दिक पांड्या और MS धोनी मिलकर 8 ओवर्स खेल लेते हैं।
पर फिर हार्दिक पांड्या भी एरियल शॉट मारने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। हार्दिक के आउट होने के पहले इंडिया को सिर्फ 148 रन चाहिए थे 120 बॉल्स में। अब बचते हैं सिर्फ धोनी एंड जडेजा एंड इंडिया रिक्वायर्स 148 रन्स एंड सडनली दिस बिकम्स डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास बैट्समैन कोई बचा नहीं धोनी और जडेजा के अलावा। अब MS धोनी के पास लिटरली एक ही ऑप्शन बचा था, गेम को डीप लेके जाने का, विकेट बचाने का, और ये स्ट्रेटेजी धोनी हमेशा से करते आ रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी का ये एडवांटेज होता है कि जब आप एज अ बैटर लास्ट 3 ओवर्स खेलने जाते हो तो आप फुल्ली सेट रहते हो एंड बॉलर पे प्रेशर आता है एंड वो गलतियां करता है। MS धोनी इसी चीज का फायदा उठाते। अब देखोगे IPL में भी MS धोनी को मोस्टली स्लॉट और फुल टॉस बॉल्स मिलते हैं जिसपे वो आराम से 6 मार देते हैं। अब ये गलतियां बॉलर्स प्रेशर की वजह से करते हैं। एक तो रन्स डिफेंड करने का प्रेशर, ऊपर से MS धोनी जैसे सेट बैट्समैन का प्रेशर। धोनी का दिमाग में एक ही चीज था, वो था उनका विकेट नहीं देना बिल्कुल भी। इसीलिए वो इजी बॉल को भी लीव कर रहे थे क्योंकि उनको बिल्कुल चांस नहीं देना था न्यूजीलैंड को। एंड केन विलियमसन को भी ये बात पता थी, इसीलिए वो अपने मेन बॉलर से ओवर करा रहे थे ताकि उनको धोनी का विकेट मिल पाए। पर धोनी बिल्कुल शॉट्स नहीं मार रहे थे और न्यूजीलैंड बॉलर्स को कोई चांस नहीं दे रहे थे। अब इसी बीच रविंद्र जडेजा को संजय मांजरेकर की बिट्स एंड पीसेस वाली बात याद आ जाती है एंड वो न्यूजीलैंड की पिटाई करना शुरू कर देते हैं एक एंड से एंड इंडिया को लगभग मैच जिता देते हैं। जडेजा अपनी शानदार हाफ सेंचुरी के बाद तुरंत आउट हो जाते हैं। जब जडेजा आउट हुए तब इंडिया को चाहिए थे 12 बॉल में 32 रन, जो कि अचीवेबल था MS धोनी के रहते हुए। पूरी इंडिया को अभी भी उम्मीद थी क्योंकि क्रीज पे MS धोनी थे एंड उन्होंने कई बार ये कारनामा करके दिखाया है। न्यूजीलैंड का सिर्फ एक मेन बॉलर फर्ग्यूसन का ओवर बचा था एंड एक ओवर न्यूजीलैंड को या तो नीशम या तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम से डलवाना था एंड दोनों ऑलरेडी पिट चुके थे। तो धोनी ने ये चीज़ ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी थी कि लास्ट ओवर में ही वो अटैक करेंगे। फर्ग्यूसन का 49th ओवर वो ध्यान से खेलेंगे। अब फर्स्ट बॉल उनको बाउंसर मिलती है जो कि वो इजीली अपर कट मार देते हैं फॉर 6 एंड सारे इंडियंस की जीत की उम्मीद भी बढ़ जाती है। अगला बॉल उनको स्लॉट में मिलता है पर वो मारते नहीं क्योंकि पीछे लॉन्ग ऑन पे फील्डर था तो वो रिस्क नहीं लेना था उन्हें। अगला बॉल फिर से तेज बाउंसर जिसपे 2 रन लेने के चक्कर में MS धोनी रन आउट हो जाते हैं और इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि डेस्टिनी न्यूजीलैंड के साथ थी, वरना वो हिट लगने का चांसेस लिटरली 10% से भी कम था क्योंकि जिस एंगल से गप्टिल ने थ्रो किया था वहाँ से सिर्फ एक ही स्टंप दिखाई दे रही थी और वो हिट हो जाती है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि धोनी को डाइव लगाना चाहिए था, बट धोनी की रनिंग बिटवीन दी विकेट्स बहुत फास्ट थी, इसीलिए उनको कभी डाइव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी एंड दैट्स व्हाई ही वाज नॉट अ नेचुरल डाइवर व्हाइल रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और वो धोनी क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था डायरेक्ट हिट लगेगा एंड धोनी फॉल शॉर्ट बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ मार्जिन। वो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे क्रीज पे। मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे पता है कैसे हमें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं एट दैट मोमेंट। इंस्टिंक्ट में डिसीजंस लेने होते हैं तो कभी वो सही होता है कभी वो गलत। इसीलिए आप लोग देखोगे जो लोग सही में क्रिकेट खेलते हैं और जो भी क्रिकेटर्स है नए पुराने जो भी है वो धोनी की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है क्रिकेट में क्या होता है। मैनेजमेंट ने एक खराब डिसीजन लिया कि MS धोनी को बहुत नीचे खिलाया, उनको ऊपर आना चाहिए था कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वो शायद ऋषभ पंत की जगह आते तो संभालते भी, रन भी बनाते और वो विकेटें भी बचाते। तो मेरे ख्याल से वो एक डिसीजन गलत हुआ टीम मैनेजमेंट से कि जो धोनी को ऊपर आना चाहिए। इवन उनसे पहले हार्दिक पांड्या है, वो जाने जाते हैं कि अगर वो पीछे रहते तो जडेजा और हार्दिक पांड्या वो दोनों जिस प्रकार खेलते हैं बड़े बड़े शॉट तो वो मैच बाद में जिताने का दमखम रखते हैं, लेकिन जब वो जल्दी आ जाते हैं तो उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो गेम को कंट्रोल करे जैसे MS धोनी करते हैं। तो मुझे लगा कि एक वो डिसीजन था कि MS धोनी को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था। बट जिनको पता नहीं क्रिकेट क्या होता है और जो इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड फैंस होते हैं वही धोनी को हिट करते हैं, वरना एक बंदा जिसने अपने देश के लिए इतना कुछ किया उसको आप कैसे हिट कर सकते हो। थैंक्स टू जडेजा हीरोइक्स एंड धोनी रिजिलियंस जिसकी वजह से हमें लास्ट तक उम्मीद थी कि शायद इंडिया ये मैच जीत सकती है। दैट्स व्हाई धोनी इज एन इमोशन, क्योंकि जब तक धोनी की विकेट नहीं गिरती तब तक हम इंडियंस की जीतने की उम्मीद भी जिंदा रहती है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि जब MS धोनी आउट हो जाते हैं ना तब फिर वहां से कोई और आपको जिता नहीं सकता, वहां सिर्फ MS धोनी जिता सकता है।